आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केन आश्रय। आदमी के जीवन में क्षमा का बहुत महत्व है। क्षमा एक धर्म है। श्रमण धर्मों में क्षमा भी धर्म है। और जैन शासन में तो संवत्सरी महापर्व भगवती संवत्सरी का समारोह होता है, वह क्षमा का पर्व होता है। क्षमा शब्द की संभवतः मूल धातु है क्षमूच सहने, यानी ये सहन करना क्षमा है। किसी ने कुछ बोल दिया तो भी क्षमा कर लो, सहन कर लो। और यूँ क्षमा देना यानी माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, माफ़ कर दो। तो यह माफ़ कर देना भी एक उदारता की स्थिति हो सकती है। किसी ने गलती कर दी, हमारा नुकसान भी कर दिया, पर वह माफ़ी मांग रहा है तो ठीक है, माफ़ है, गई बात, खत्म। अध्याय बंद है, चैप्टर इज क्लोज्ड, वह अध्याय बंद हो गया। यह क्षमा करना भी धर्म है या उदारता है। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करना, क्षमा रखना, वह बड़ी बात है। ताकत है ही नहीं, कुछ प्रतिकार कर नहीं सकता, वो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिकार कर सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो ताकत भी है। फिर भी शांति रखना, यह बड़ी बात है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी नीतियां हो सकती हैं। परंतु जहां शुद्ध अध्यात्म की बात है, वहां ईंट का जवाब पत्थर से न देकर ईंट का जवाब फूलों से, अचित फूलों से देना, यानी क्षमा रखना, कोमलता रखना, यह अध्यात्म है। टिट फॉर टैट, मेरा बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, मेरा अच्छा किया तो मैं अच्छा करूंगा, यह एक सामान्य पॉलिसी हो सकती है, ऊंची पॉलिसी है। मेरा बुरा किया तो भी मैं उसका बुरा नहीं करूंगा, मैं तो हो सके उतना उसका भी कल्याण का आकांक्षी रहूं, कल्याण करने का प्रयास करूं। शांत है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। आश्रय। एक नागराज सांप जिसके दांत ही नहीं है, विष नहीं है, वो नहीं काटता, कोई बड़ी बात नहीं है। वो काट सकता है जो सांप, वह क्षमा रखे नहीं काटे तो विशेष बात है। चंडकौशिक सर्प, उसने तो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा। भगवान महावीर जैसे महापुरुष को भी मानो बख्शा नहीं था, उनको भी अपना जो काम करने का प्रयास किया।
परंतु भगवान महावीर ने मानो क्षमा का रूप धारण कर रखा। ऐसा नहीं कि सांप को तकलीफ दे, सांप को भी ज्ञान मिलना चाहिए। और सांप को ज्ञान हो गया कि अरे मैं सांप की योनि में क्यों आया हूँ, कभी मनुष्य था, गुस्सा करता, यों करता, मैं सांप की योनि में आ गया। अब क्षमा धारण करना। तो चंड कौशिक सर्प ने साधना का पथ स्वीकार कर लिया। सांप की योनि में तपस्या साधना जो भी धारण कर ली, सांप को चींटियां और तकलीफ देती तो भी शांति क्षमा रखना। वह सांप की योनि से मरकर देवगति में चला गया। तो काट सकता था मानो चंड कौशिक, फिर भी काटना बंद कर दिया। यह बड़ी क्षमा की बात हो सकती है। व्यवहार में हम देखें, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ नुकसान भी आपका कर दिया, तो फिर भी जितना हो सके क्षमा करो, अपने वापिस कुछ नहीं करना, अपने शांति रखो, कर्म निर्जरा हो हमारी। यह धर्म है। संसार की नीतियां सामान्य हो सकती है, अध्यात्म की नीति कुछ अलग और ऊंची हो सकती है। अध्यात्म का मार्ग अलग हो सकता है और संसार का मार्ग अलग हो सकता है। अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक साधु की नीति अलग हो सकती है और सामान्य गृहस्थ की नीति कुछ अलग हो सकती है। एक साधु है, उसके कोई थप्पड़ की भी लगा दे, साधु क्षमा रखे। साधु के कोई टक्कर भी लगा दे, स्कूटर आदि टक्कर भी लगा दी, क्षमा रखो। कोई पुलिस में शिकायत करने की जरूरत नहीं अपने। कि साधु को कहे कि आपके टक्कर लगा दी, पुलिस आए कि बयान लिखाओ, क्या लिखूं? कुछ नहीं लिखाना हमको, तो बस शांति क्षमा, हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं है। यह साधु की साधुता है, यह साधु की मानो महानता है, साधु की अहिंसा है कि मेरे टक्कर लगा दी, लग गई, जो भी हुआ, अब मेरे कारण से उस आदमी को कोई तकलीफ मैं पहुंचाने का प्रयास न करूं। तो साधु के कोर्ट में जाओ शिकायत करो, अरे साधु कोई शिकायत नहीं करना, कोर्ट में हमको चलाकर जाना ही नहीं है, हम अपनी साधना करें। यह क्षमा धर्म है। तो क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति। कि जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, उसका दुर्जन क्या करेगा? घास फूस हो, वहाँ कोई आग पड़े तो लपटें उठ सकती है। तो सूखा मैदान है, मिट्टी है, वहाँ कोई आग थोड़ी गिर भी गई, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। तो यह क्षमा बिना घास फूस का मानो मैदान, उसको कुछ भी कर दे शांति रखना। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर आदमी, शूरवीर आदमी का आभूषण होता है। तो साधु में तो विशेष क्षमा होनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, वे भी क्षमा की साधना करें। किसी ने निंदा आलोचना भी कर दी आपकी, अपेक्षा हो तो स्पष्टीकरण दे दें, लिखित में दे दें, बोलकर दे दें। कोई खास अपेक्षा नहीं है तो मौन रखो। उसने कुछ भी किया, कुछ भी बोला, बोल दिया, अपने मौन रखो। मौन अपने आप में एक बड़ी
चीज है। मौन रखो, बोलने वाला बोलते बोलते चुप हो सकता है, सामने वाला बोल रहा है और हम मौन रहें, आखिर वो कब तक बोलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कब तक? आखिर तो उसे चुप होना ही पड़ेगा। तो हम वापिस बोलेंगे तो उसका यानी आग को और ज़्यादा ईंधन दिया गया है, और ज़्यादा आग बढ़ सकेगी। तो आग में ईंधन मत डालें, न डालें। तो यह क्षमा की साधना होती है। समा वयंता वयनाभिघाया कन्नं गया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति पिच्चा पर मग्ग सूरे जिंदिए जो सह ई सपुजो। शास्त्र आगम में कहा गया है, वचन का अभिघात, वचन का प्रहार, वचन का धक्का सामने से आता है, कान में वे शब्द पड़ते हैं, बेचैनी मन में यानी दौर्मनस्य पैदा करने वाले वे शब्द हो सकते हैं। परंतु आदमी सोचे धम्मो मेरा धर्म है, सहन करना धर्म है, इस प्रकार जो मान करके सहन करता है जितेंद्रिय वह पूज्य होता है। साधु गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसे एरियाज, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहाँ के लोग धर्म को प्राय जानते नहीं हैं, हिंसा अहिंसा को समझते नहीं हैं, साधुओं को जानते ही नहीं हैं, ऐसे गांवों में जाकर मैं धर्म का, अहिंसा का प्रचार करना चाहता हूँ। आपकी अनुमति हो तो गुरु ने कहा मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दो। कि फरमाओ गुरुदेव। देखो अगर मैं तुमको भेजूं उन गांवों में जहाँ के लोग अनार्य हैं, धर्म कर्म कुछ जानते नहीं हैं, हिंसा अहिंसा को समझते नहीं हैं, तुम जाओगे, तुम्हारी अजीब सी वेशभूषा वो लोग देखेंगे और गालियां देना शुरू कर देंगे, तो तुम क्या करोगे? गुरुदेव मेरा जो मानस है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं उधर जाऊं अगर और वो लोग गालियां देना शुरू कर दें तो मेरा सिद्धांत या विचार यह है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि ये लोग तो अनार्य हैं, साधु असाधु समझते नहीं है, धर्म कर्म मानते नहीं है, इन्होंने गालियां ही तो दी है, बहुत थोड़े में मेरा काम हो गया, मुझे मारा पीटा तो नहीं है, मुंडे से गालियां दी है, मुंह से, क्यों गुस्सा करना, छोटी सी बात है, गालियां दे दी। इनकी गालियों से मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं, फुंसियाँ थोड़ी होती है, गालियां दे दी तो दे दी, मैं क्यों गुस्सा करूं? यह सोच करके मैं शांत रहूंगा, यह मेरा चिंतन है, शांत रहना चाहिए या रहूंगा। गुरु ने कहा ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, वो लोग गालियां देने के बाद तुमको पीटना शुरू कर देंगे तो, कोई मुक्के से कोई थप्पड़ से पीटेंगे तो? शिष्य बोला गुरुदेव पीटेंगे, अगर 2-4 मिनट मान लो पीट लेंगे, मगर में पीटेंगे, गाल के लगाएंगे, तो मैं सोचूंगा कि यह भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हिंसा आदि में रत लोग हैं, पिटाई तो की है, मेरे हाथ को तो नहीं काटा, मेरे पाँव को तो नहीं काटा, 5-7 मिनट पीट दिया, कोई बात नहीं, पीट दिया तो पीट दिया, मानो मेरी व्यावश कर दी, दबा दिया मेरे शरीर को थोड़ा पीटने से, ये मान लो व्यावश कर दी मेरी, दबा दिया, पीटा है,
कई बार तो किसी के दर्द होता, यूँ पीछे कोई दर्द होता तो वो बोलता कि मेरे ऊपर तुम चलो। मेरे कोई छोटा बच्चा होता, किसी के दर्द होता या शरीर में पीछे का, मैं लेटता हूँ कि बच्चा तुम मेरे शरीर के ऊपर चलो, मेरा दर्द कुछ राहत मिल जाए। तो मुझे पीटा तो कहीं दर्द है तो कुछ मेरे ठीक हो जाए तो हो जाए, वो नहीं भी हो तो मैं गुस्सा क्यों करूँ। हाथ तो काटा नहीं, पीटा ही है तो गुस्सा नहीं करना। मैं गुरुदेव शांत रहूँगा, क्या रहना चाहिए, रहने का प्रयास करूँगा, यह मेरा चिंतन है। गुरु ने कहा मान लो पिटाई करने के बाद कोई अंगुली हाथ काटने का प्रयास करेंगे तो गुरुदेव मेरा चिंतन है, मैं गुस्सा नहीं करूं। मैं सोचूंगा अरे अंगुली कुछ हाथ ही तो काट रहे हैं, मुझे जान से तो नहीं मारते, गुस्सा क्यों करना, जान से थोड़े ही मार रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। अच्छा मान लो मारने लग गए तो, जान से मारने को तैयार हो गए तो गुरुदेव मैं सोचूंगा हवो न संजले भी, अरे मारेंगे, इस शरीर का नाश भले कर देंगे, आत्मा को तो मार नहीं सकते, आत्मा तो अमर है, शरीर को भले नष्ट कर दें, तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ मार, आत्मा को तो मारते नहीं है, मार सकते भी नहीं है, तो गुस्सा क्यों करना। तो शरीर जाएगा तो जाएगा, छूटेगा तो छूटेगा, गुस्सा नहीं करना। गुरु बहुत सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन हो गया और कहा बस तुम्हें मैं अनुमति देता हूँ, तुम सुखे सुखे विचरो, उन क्षेत्रों में जाओ जहाँ के लोग धर्म को नहीं जानते, वहाँ अहिंसा, अध्यात्म, धर्म, त्याग, संयम, इधर सिद्धांत मोक्ष आदि के बताओ, धर्म का प्रचार करो। यह क्षमा धर्म है कि साधु तो क्षमा का उदाहरण बने, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले के पाप झड़ते हैं। क्षमा धर्म साधुओं में रहे, यह तो वांछनीय है ही। गृहस्थों में भी जितना हो सके क्षमा धर्म रहना चाहिए। आत्मा का कल्याण हो, हम क्षमा रखें। मार सकने पर भी नहीं मारना कितनी बड़ी बात है। मन में गुस्सा है, रोष है, फिर भी रोष को भी शांति में बदलो। शांति की मिसाइल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम, उनसे मिलना हुआ, संभवतः दिल्ली की बात है, और 1999 की बात हो सकती है। अध्यात्म साधना केंद्र उधर कहीं मिलना हुआ, तो उस टाइम वो राष्ट्रपति नहीं थे, एक वैज्ञानिक के रूप में, तो बातचीत हुई कि भी मिसाइल मैन है, APJ अब्दुल कलाम इज ए मिसाइल मैन। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कलाम साहब, शांति की मिसाइल तैयार करो, आप शांति हो सके, शांति पैदा करे ऐसी मिसाइल को भी तैयार करो। और संभवतः अब्दुल कलाम जी ने भी उस बात को याद रखा कि महाप्रज्ञ जी ने मुझे कहा था कि शांति की मिसाइल तैयार करना है। और बाद में अब्दुल कलाम जी का इतना संबंध मानो हो गया महाप्रज्ञ जी गुरुदेव से, राष्ट्रपति बनने के बाद कितने अनेक बार वे गुरुदेव के पास आए। आचार्य श्री मुंबई पधारे सन
ये संभवतः 3-2 की बात होगी, 3 लग गया होगा। तो बॉम्बे में वो कांदीवली के तेरापंथ भवन में भी अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में आए थे। पहले एक दिन तो बातचीत की, फिर प्रोग्राम में भी शामिल हुए। बाद में सन 2003 में सूरत में चतुर्मास हुआ, तो 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी का संभवतः वो जन्म दिवस था। उस दिन भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए और एक धर्म गुरुओं के साथ एक वो कॉन्फ्रेंस कर दिए, कॉन्क्लेव, वो कुछ प्रोग्राम भी किया था, अलग बाहर भी प्रोग्राम में बैठे थे। तो वो अपने जन्म दिवस के दिन भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दिल्ली में पधारे तो सन 2005 की बात होगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस था। उस दिन वे जन्म दिवस पर, आचार्य श्री के जन्म दिवस पर भी अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में आए थे, और भी बीच बीच में कहीं आए ही होंगे। तो यूँ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से एक वो संबंध था। दोनों के ऑथरशिप में एक पुस्तक तैयार हुई, नेशन एंड फैमिली, ऐसी पुस्तक वो दोनों के द्वारा संयुक्त लेखन से संभवतः तैयार हुई। तो ऐसे मेरा कहने का मूल यह था कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, उनको महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने शांति की मिसाइल की बात कही थी, और अब्दुल कलाम जी ने संभवतः उसको याद भी रखा कि महाप्रज्ञ जी ने कहा है शांति की मिसाइल तैयार करना। और बाद में राष्ट्रपति बन गए, तो मानो राष्ट्रपति बने वो शांति की मिसाइल तैयार करने के लिए बने, क्यों बने, कैसे भी बने, पर बन गए थे। और यूँ यह शांति की बात है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं, और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।